गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। अर्जुन ने यह किस्से बचपन से सुन रखे थे। उसे हमेशा लगता था कि यह सब बकवास है। एक रात दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक करने के बाद उसने सबको गलत साबित करने की ठान ली। मैं पूरी रात इस हवेली में बिताऊंगा, उसने ऐलान किया। उसके दोस्त घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली उसके सामने थी, डरावनी और विशाल। उसने एक गहरी सांस ली और पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर की हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी। हवेली में हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। हर सतह पर धूल जमी हुई थी और हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। रोशनी बस चांद से आ रही थी, जिससे दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थी। वह अपनी ही सांसों की आवाज खाली हॉल में गूंजते हुए सुन सकता था। वह एक के बाद एक कमरे में भटकता रहा। हर कमरा पिछले जितना ही खाली और वीरान था। मुख्य हॉल में उसने एक भव्य सीढ़ी देखी, जिसके कदम समय के साथ चिकने हो गए थे। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसे लगा कि वह परछाइयों से आती हुई फुसफुसाहट सुन सकता है। वह रुक गया, ध्यान से सुनने लगा, लेकिन आवाज चली गई थी। उसने अपनी खोज जारी रखी। उसका दिल डर के मारे भारी हो रहा था। उसे एक ऐसा पुस्तकालय मिला जहां धूल भरी किताबों से भरी अलमारियां थीं। उसने अपनी उंगलियों को रीढ़ की हड्डी पर फेरते हुए उन कहानियों की कल्पना की जो उनके अंदर छिपी हुई थी। वह लगभग उन लोगों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था जो कभी इन दीवारों के भीतर रहते थे। उसने सोचा कि वे कौन थे और उनका क्या हुआ होगा। जैसे जैसे वह हवेली में और गहराई में जाता गया, उसने अजीबोगरीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसके सामने दरवाजे चरमराते हुए खुलते थे, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें धक्का दिया हो। तापमान बेतहाशा बदल रहा था, उमस भरी गर्मी से लेकर बर्फीली ठंड तक। उसे अपने पीछे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो दालान के आखिर में एक कमरे में दाखिल हुआ। हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो उसने बचपन से नहीं सूंघी थी। वह हवेली के अंदर से आने वाले संगीत की धीमी आवाजें सुन सकता था। यह एक भूतिया धुन थी जो सुंदर और भयानक दोनों ही थी। वह आवाज का पीछा करता रहा। लकड़ी के फर्श पर उसके कदम गूंज रहे थे। संगीत ने उसे एक भव्य बॉलरूम तक पहुंचा दिया। कमरे के बीच में एक भव्य पियानो रखा था, जिसकी चाबियां धूल से ढकी हुई थीं। उसने सावधानी से पियानो के पास पहुंचा और धीरे से धूल साफ की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने चाबियों को छुआ, एक ही धुन बज उठी, स्पष्ट और शुद्ध। वह आवाज से चौंक गया और पीछे हट गया। उसने जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। वह फंस गया था। घबराहट होने लगी क्योंकि वह बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज रहा था। खिड़कियां बंद थीं और दीवारें उसके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की और घूमकर खुद को एक सायेदार आकृति के सामने पाया। वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन वह आकृति बस पतली हवा में गायब हो गई। वह ठंडी पत्थर की दीवार से अपनी पीठ टिकाकर फर्श पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे इस जगह से बाहर निकलना था, उसे बचना था। बॉलरूम में परछाइयां लंबी और टेढ़ी होती दिखाई दे रही थीं, राक्षसी रूप धारण कर रही थीं, जो चांदनी में नाच रही थी। वह हॉल में गूंजती हुई हंसी की आवाज सुन सकता था, लेकिन ये एक ठंडी, क्रूर हंसी थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह तब जान गया कि वह बहुत बड़े खतरे में है। वह अपने पैरों पर उछल पड़ा और भव्य सीढ़ी की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, उसने उसे देख लिया। एक बूढ़ी औरत सफेद रंग की गाउन पहने दालान के आखिर में खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ तक बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में एक भयानक हरे रंग में चमक रही थी। वह मुस्कुराई, एक क्रूर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा गई।
तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वह डर के मारे लकवा हो गया था। बूढ़ी औरत उसकी ओर बढ़ी, उसकी आंखें उसकी आंखों से हटी नहीं। ये मेरा घर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और आपका यहाँ स्वागत नहीं है। वह मुड़ा और भागा। लकड़ी के फर्श पर उसके कदम गूंज रहे थे। वह अपने पीछे बूढ़ी औरत की हंसी सुन सकता था, ठंडी और खतरनाक। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे हवेली से बाहर निकलना था, उसे बचना था।